और वो बकरी के पैकारी करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान करीम शुरू किया और उसकी उम्र 35 साल की उम्र थी, 30 साल की उम्र समझिए, और उससे ज़्यादा ही उम्र होगी, कम नहीं। और वो हिफ्ज़ करते 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 वो घर में भी रहा और बकरी की पैकारी भी करता रहा, काम धंधा भी करता रहा। ये कुरान का मोजज़ा देखिए कि 2-3 साल के अंदर अंदर वो नौजवान हाफिज़ कुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद लुक़मान मिफ्ताही, आपका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल अल रहमानी मीडिया में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे भाइयों, अफसोस है मुझे आप जलसे में आने का दिल नहीं चाहता। मुफ्ती मुश्ताक साहब बार बार फ़ोन किए कि नहीं मुफ्ती साहब आइए, मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मगर बार बार इसरार हुआ कि अब जलसा भी खेल तमाशा हो गया। जलसे के अंदर वो हंसी, वो मजाक, वो सारी चीजें, फिर बाजार, और जलसे में भी आकर आंख का ज़िना, पैर का ज़िना, हाथ का ज़िना। अफसोस होता है कि बाज जलसों के बारे में ये बात सुनने में मिलती है कि लड़कियां ऐसे वैसे फिरार हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसे जगहों में भी आकर हम अपने ईमान की हिफाजत ना करें, हम ऐसे जगहों में आकर अपने जिस्म की और अपने नजर की, अपने आंख की, अपने दिल की अगर हिफाजत ना करें तो कहां करेंगे, कौन सी जगह करेंगे। मेरे भाइयों, जलसा इसलिए कराया गया, आप हर जलसे के इश्तिहार देखिए, आप उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि ये इस्लाह माशरा और माशरे के अंदर जो गंदगियां हैं उन गंदगियों को ख़त्म करने के लिए जलसा कराया जा रहा है। लिहाजा उस जलसे में आकर गंदगी ही फैला दे, ये कितनी बुरी बात है। इसलिए फरमाया सौतुल औरत, औरत की आवाज़ भी पर्दे की चीज़ है। इसलिए मेरी बहन अपनी आवाज़ की हिफाजत किया करो, जिस्म की हिफाजत किया करो, बाल की हिफाजत किया करो, चेहरे की हिफाजत किया करो। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन सारे की सारी चीज़ों का हिसाब होगा। एक एक चीज के बारे में पूछूंगा। अगर कोई औरत अपने बाल को दिखा रही है और कल क़यामत के दिन उसके बाल पकड़ करके घिसेट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहन, आप अगर अपनी ज़बान की हिफाजत करेंगे, अपने जिस्म की हिफाजत करेंगे, आपका होने वाली औलाद नेक होगा, आपके होने वाली औलाद अल्लाह का वली होगा, हाफिज़ कुरान होगा, आलिम दीन पैदा होगा। अफसोस होता है कि आज तेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा, लिहाजा वो चोर हुआ करता है, डकैत हुआ करता है, शराबी हुआ करता है, जुआरी हुआ करता है। वो लोगों, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ है, लिहाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह माँ का शिकम है और माँ इधर कुरान करीम की तिलावत करती है और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह माँ का पेट में है, लिहाजा माँ उसके कुरान करीम की तिलावत करती और बावजूद इनको दूध पिलाया करती है। लिहाजा माँ के शिकम में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मगर माँ की कभी भी किसी हाल के अंदर भी तहज्जुद की नमाज नहीं छूट रही है, लिहाजा कोई नमाज नहीं छूट रही है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं, लिहाजा बड़े होते हैं और 20 साल की उम्र को होते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं सारे लोग उसका एहतराम किया करते हैं, लिहाजा सारे लोग उससे सलाम किया करते हैं और उसके आदाब
इंसाफ किया करते और उसका अदब किया करते और उसका एहतराम किया करते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह घर आते हैं और माँ से कहते हैं, ओ अम्मा मेरे लोग एहतराम किया करते हैं, ये मेरा ये दीनी माहौल का कायम करने का ये फिजा है, लिहाजा मेरी ये नेकी का ये समरा है। माँ कहती है कि अब्दुल कादिर ओ मेरे लगते जिगर, ये तेरा कमाल नहीं ये मेरा कमाल है। माँ कहती है क्या मेरे लगते जिगर, जब तुम मेरे शिकम में था, जब तुम मेरे पेट में था, लिहाजा तुम मेरे पेट में परवरिश पा रहा था, मगर हर वक्त में नमाज पढ़ रही थी, लिहाजा हर वक्त में वजू बनाया करती थी और मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, कुरान करीम की तिलावत करती थी। लिहाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो 15 पारे के हाफिज कुरान पैदा हुए। कितने पारे के? 15 पारे के हाफिज कुरान हुए। ये कुरान करीम का मोजिज़ा भी है। कुरान करीम कब किसको याद करा दे, अल्लाह किसको याद करा दे, ये कहना मुश्किल है मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों। इसीलिए कुरान करीम का एक बहुत बड़ा मोजिज़ा ये है कि माँ के पेट में भी बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है और 3 साल का भी बच्चा हाफिज कुरान होता है, 10 साल का बच्चा भी हाफिज कुरान होता है, 20 साल का भी बच्चा लिहाजा हाफिज कुरान होता है। और एक 5 साल 6 साल पहले की बात है कि एक नौजवान बकरी का पैकारी करने वाला ककरवा का, लिहाजा वो मेरे साथ 4 महीने में गया। वो बोला कि मुफ्ती साहब मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लूँ और मैं कुरान करीम का हाफिज़ बन जाऊँ। कहा कि हाँ शुरू कर लिया जाए और आप इंशाल्लाह बन जाएंगे। और उनको 5 औलाद भी थी, 5 औलाद भी, और वो बकरी के पैकारी करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान करीम शुरू किया और उसकी उम्र 35 साल की उम्र थी, 30 साल की उम्र समझिए, और उससे ज़्यादा ही उम्र होगी, कम नहीं। और वो हिफ्ज़ करते 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 वो घर में भी रहा और बकरी की पैकारी भी करता रहा, काम धंधा भी करता रहा। ये कुरान का मोजिज़ा देखिए कि 2-3 साल के अंदर अंदर वो नौजवान हाफिज़ कुरान पैदा हुआ, हाफिज़ कुरान पैदा। ये कितनी बड़ी बात। इसलिए मेरी माँ बहन, आप अगर नेक होंगे तो आपकी औलाद भी नेक होगी। अगर आप दीनदार होंगे तो आपकी औलाद भी दीनदार होगी। अगर आप पारसा होंगे तो आपकी औलाद भी पारसा होगी। आओ नौजवानों शादी तो कर लेते हैं, लिहाजा ये तो मशवरा करते हैं कि टेंट कैसे लगाएंगे, लिहाजा ये चीज़ कैसे करेंगे। और आप शादी का वक्त आता है, आप खिलाने का तो इंतज़ाम करते हैं, 50 गाड़ी ले जाने का इंतज़ाम करते हैं, मगर कभी भी नहीं पूछते कि शादी के बाद हमें क्या अमाल करना चाहिए। भाई बड़ी बेटी के साथ आ जाए, दुआ होगी, कहीं आप दुआ से महरूम न रह जाए। मेरे भाइयों, लिहाजा ये फरमा रहा है कि आदमी हर वक्त इस बात को सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, किस तरह गुजरेगी, कौन से अमाल करेंगे। लिहाजा मेरे अच्छे अमाल होंगे तो मुझे कब्र में भी सुकून मिलेगा, हशर में भी सुकून मिलेगा, लिहाजा मैदान महशर में भी सुकून मिलेगा। हर वक्त तैयारी करनी चाहिए। मगर अफसोस है मुसलमानों, घर बनाने के लिए तो वक़्त है, ज़मीन लेने के लिए वक़्त है, और शादी के तमाम लवाजिमात को इख्तियार करने के लिए वक्त है, मगर किसी मौलवी साहब के पास आकर नहीं पूछते कि मेरी बीवी हो जाएगी, लिहाजा मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा, लिहाजा मुझे कौन सी दुआ पढ़नी होगी, लिहाजा कैसे ज़िंदगी गुजारनी होगी। कोई आज तक किसी मौलवी साहब के पास नहीं पहुँचा। है कि मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 27 की तरफ से उन्होंने अपने मरहूम के लिए दिया है 1000 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह।
कामतला से डॉक्टर इसरारुल हक साहब कामतला 1000 रुपए। लेडीज पिंडाल से 2000 आया है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। तरफ से 2000 रुपए आया है। समा ठेकेदार सोमा साहब की तरफ से 1000। और कुछ लिस्ट ये है कि शकीला 100 रुपए, तमन्ना अपने माँ बाप के नाम से 5, अंसरी सहीला साजरा जन्नती शकीला 100 250, नाहिदा प्रसादानी सबेरा खातून 300, नादिर 100, नदीम ईदुल कुलसुम शमसीदा आसिफा गुलनाम सगीरा जुमेरन कचेरी 50, आबिद 50 और सभी 20। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। माशाल्लाह। ये देखिए एक साहब वो भी दिए हैं, वाह वाह। भाई एक आदमी जो है ना 1000 ईंट दिया, तो 1000 ईंट और कोई दे दे, उसके बाद इंशाल्लाह मेरी बातचीत होगी। दे दे भाई कोई, दे दे 1000 ईंट और कोई दे दे, उसके बाद इंशाल्लाह बातचीत होगी। वाह, ये देखिए गजाला परवीन, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे या अल्लाह, दोनों जहान में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए या अल्लाह या करीम आका। ये गजाला परवीन के तमाम मरहुमीन को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए। बोलिए ना आमीन। हमने दुआ करी, कम से कम आमीन तो बोलो, बोलिए आमीन, फिर बोलिए सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। ये देखिए 1 कट्ठा जमीन दे दी, 1 कट्ठा। और 1 कट्ठा जमीन जानते हैं, कोई कट्ठा तो 2 लाख में बिकती है कोई ज़मीन, कोई 5 लाख की बिकती है, कोई 10 लाख की बिकती है। और मुफ्ती मुश्ताक साहब, मैं अभी जो है ना परसों जो है भेबरा चौक में था, एक आदमी से बातचीत करनी थी, तो उसी दुकान में मैं खड़ा था, तो हम कहे क्या कि साजाद भाई ये ज़मीन कितने का लिए? बोले देखिए मुफ्ती साहब, इधर जो है ना 3 डिसमिन पहले लिए थे, वो 16.5 लाख रुपए के हिसाब से, फिर डिसमिन 16.5 लाख। 1 डिसमिन की कीमत 16.5 लाख, और ये जमीन जो 1 डिसमिन अभी लिए हैं तो ये 17.5 लाख रुपए में लेना पड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखिए 1 कट्ठा जमीन दे दी है, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और लोगों, उस आदमी की ये जमीन मस्जिद में लगती है जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े प्यार करता है, महबूब बनाता है, प्यार की निगाहों से देखता है। और मेरे भाइयों, मस्जिद की जमीन इतनी बड़ी एहतराम वाली जमीन है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह मस्जिद बन जाती है, लिहाजा जो जगह मस्जिद की हो जाती है, कयामत तक के लिए वो जगह मस्जिद ही रहती है। ये हन्नान खालू अब्दुल हन्नान साहब, ये 5000 नकद मिट्टी से। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल हन्नान साहब 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वजू खाने बना रहे हैं, मुकम्मल बनाने का अज़्म इरादा भी है। अल्लाह ताला इसके पैसे को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। या अल्लाह ये वजू खाने जो बना रहे हैं, या अल्लाह इस वजू खाने से जितने लोग ये वजू बनाएंगे, या अल्लाह उसका गुनाह झड़ेगा। या अल्लाह सारे लोगों का सवाब तू अब्दुल हन्नान के खाते में डाल दे। या अल्लाह सबब तमाम मरहुमीन को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए। और क्या नाम? अजूफा बेगम, ये देखिए 500 रुपया दिए, अल्लाह ताला इनके 500 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद खसीम, वाह वाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। तो भाई एक आदमी 1000 ईंट दिया, तो 1000 ईंट और कोई दे दे, क्योंकि मौलाना महताब साहब बार बार ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब ये देखिए इतनी बड़ी मक्की मस्जिद जिनकी निस्बत मक्का से मिले और खाना काबा से मिले और उसके निस्बत से ये नाम रखा गया है, लिहाजा उसका मकाम कितना बुलंद होगा। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अरे एक ईंट है भट्टे में बनता है, मगर उस ईंट को अगर बैतुल खला में अगर डाल दिया जाए, लगा दिया जाए, तो उसमें चप्पल पहन करके जाते हैं। और अगर वही भट्टे का ईंट अगर मस्जिद में लगा दिया जाए, लिहाजा उसको आप चप्पल खोल करके जाते हैं, अदब के साथ जाते हैं। लिहाजा निस्बत का एक बहुत बड़ा देन और निस्बत का एक बहुत बड़ा पहचान है, निस्बत का एक बहुत बड़ा वकार और वो बुलंदी है। इसीलिए मेरे भाइयों, एक आदमी कोई 1000 ईंट देने वाला,
वाह वाह, ये देखिए जनाब भाई शाहजाद आलम साहब 1000 ईंट दे रहे हैं। अल्लाह इनके 1000 ईंट को अल्लाह कबूल फरमाए। या अल्लाह इसके मरहुमीन को अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। बोलो ना आमीन। अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए अब्दुल सलाम साहब 1000 ईंट दे रहे हैं। अल्लाह इनके 1000 ईंट को अल्लाह कबूल फरमाए। या अल्लाह इसके मरहुमीन को अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। या अल्लाह जितना ये ईंट अल्लाह वजनदार है, या अल्लाह ऐसे ही इसके नाम आमाल को वजनी बना दे। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा, जो आदमी दुनिया के अंदर अपने नाम आमाल को वज़नी बना लेगा, चाहे वो ईंट देकर वज़नी बना ले, नमाज पढ़कर वज़नी बना ले, तस्बीह पढ़कर वज़नी बना ले, रोज़े रखकर वज़नी बना ले, चाहे वो जिस तरीके से वो अपना नाम आमाल को वज़नी बना ले, फहुव फी ईशतिर राज़िया। खुद अल्लाह फरमाता है कि वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगा। ये अब्दुल सलाम ईंट देकर अपने नाम आमाल को वज़नी बना रहा है। या अल्लाह तू इसके नाम आमाल को वज़नी बना दे। या अल्लाह तू इसके नाम आमाल को भारी बना दे, ताकि मैदान महशर में ये भी और इनके तमाम फैमिली के लोग, तमाम मरहुमीन को अल्लाह ऐशो इशरत की जिंदगी नसीब फरमा दे। बोलिए आमीन। वाह वाह माशाअल्लाह। ये देखिए अब्दुल रहमान साहब फरसा डांगी के 1000 ईंट के बस 10,000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 10,000 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। या अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। या अल्लाह ये कुरान करीम का फरमान है, या अल्लाह तू इसके भी नामी अमाल को इतना ही वज़नी बना दे। वाह वाह, ये देखिए मोहम्मद सरफराज कुजरी इब्ने